And the Indian Prime Minister will undertake an official visit to China. That's going to happen later this month. He will. क्या है खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री संभावित तौर पर चीन और जापान के दौरे पर जा सकते हैं इस महीने के आखिरी में, यानी कि अगस्त महीने के आखिरी से। मुझे सीरियसली ये चीज लग रही है। और दूसरी बात, भारत अब ये मामला जिद का आ गया। अब भारत झुका तो भारत की वो वही है कि एक तरह से भाई ट्रम्प भारत स्वाभिमान का देश की यार, तो स्वाभिमान एक ही चीज है देश का जो है ना, और देश उसके लिए सबसे पहले, सीधी सी बात है। एससीओ के समिट में 31 अगस्त को न केवल भाग लेंगे, वो साइडलाइंस पर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों के साथ मीटिंग्स भी करेंगे। सीधी सी बात है यार। और भाई दूसरी बात यार, भारत इससे भी झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत को अब पता लग गया वो डोनाल्ड ट्रम्प बात जो थी वो बिल्कुल ठीक है, और भारत ये चीज जान चुका है अब मुझे टारगेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये भी कह रहा हूं कि कल यहाँ भारत में जो चाइना का दूतावास है, चीन का दूतावास है, उसके जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, देवी है कोई यूजिंग, उन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट कर दिया। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को चीन की यात्रा करते हुए देखकर अमेरिकन हैरान हैं और वो ये बोल रहे हैं कि लगता है बात बिगड़ गई। एक तरह से भाई ट्रम्प भारत स्वाभिमान का देश की यार, तो स्वाभिमान एक ही चीज है देश का जो है ना, और देश उसके लिए सबसे पहले, सीधी सी बात है। इंडिया के लिए उसका देश सबसे पहले, उसके लोग उससे पहले, तो उसके साथ सबसे पहले। वो क्यों 16 तारीख को अब कह रहा कि ये जो है ना, ये जो 25% जो उसने और बढ़ाया कि मैं 16 तारीख से लागू हो जाएगा, वो ये चाहता है किसी तरीके से इंडिया मेरे साथ वो क्या कहते हैं ट्रेड डील कर ले, लेकिन इंडिया अपनी शर्तों पे करने वाला है, वो मानता नहीं है। इससे ज्यादा तो मैं तो कहता हूँ इंडिया से ज्यादा तो चाइना ले रहा है उससे, लेकिन चाइना भी क्यों नहीं कह रहा, सिर्फ इंडिया क्यों कह रहा है, ये प्रेशर डाल रहा है सारा। सीधी सी बात है यार। और भाई दूसरी बात यार, भारत इससे भी झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत को अब पता लग गया वो डोनाल्ड ट्रम्प बात जो थी वो बिल्कुल ठीक है, और भारत ये चीज जान चुका है अब मुझे टारगेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि इस माह के अंत तक यानी कि अगस्त माह में प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा कर सकते हैं, और ये तकरीबन 7 साल बाद है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि गलवान झड़प के बाद से भारत और चाइना के संबंधों में बहुत ही ज्यादा मनमुटाव आ चुका था। हालांकि वो अभी भी बरकरार है, लेकिन फिर भी भारत सरकार अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए चीन से अच्छे संबंधों की पहल कर रही है। भारत सरकार चाहती है कि फिलहाल केवल और केवल भारत के विकास पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए और दुनिया की कोई भी बाधा भारत के विकास में न आए, और बिल्कुल इसीलिए मोदी सरकार चाइना में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा बनने के लिए चीन का दौरा कर रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान भारत और चाइना के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होगी। भारत और चीन के ट्रेड को लेकर वार्तालाप होगी, और चाइना ने जो कई रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है तो उसको लेकर भी वार्तालाप हो सकती है। साथ ही साथ सीमा विवाद को लेकर भी दोनों देशों के बीच में वार्तालाप हो सकती है। इस यात्रा का मकसद केवल दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता लाना नहीं है, बल्कि इसका एक और मकसद संयुक्त राज्य अमेरिका को डिप्लोमेटिक वे में यह जवाब देना है कि भारत अपने नए साझेदार का चयन कर रहा है और ऐसे में अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। थैंक यू ट्रम्प, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने पूरे देश को एक कर दिया। पूरे देश को, जैसा मैंने कहा था पहले कि पूरे देश को तुमने याद दिला दी कि जब वो ब्रिटेन की सत्ता थी, जब हम गुलाम थे तो कैसे हुआ करते थे, और इस समय जो स्पंदन है स्वतंत्रता का, जो हमारे हृदय में स्पंदित हो रहा है, वो कैसा है। सोचिए उस जमाने की जब ब्रिटेन ने यहाँ पर कब्जा करके और हमारे पूरे जितना भी निर्यात हुआ करता था, उस निर्यात के ऊपर टैक्स लगा के उस निर्यात को लगभग बंद कर दिया, और जो आयात था ब्रिटेन से उसको यहाँ पर फ्री कर दिया। बिल्कुल वही व्यवस्था ट्रम्प चाहते हैं और कई स्थानों पर करने में सफल भी है। जापान के साथ कर लिया, साउथ कोरिया के साथ कर लिया, और भी कई देशों के साथ कर लिया उनको, यानी कि ईयू तक के साथ कर लिया। मतलब ईयू वाले जो हैं वो 15% टैरिफ पर तैयार हो गए, और स्वयं ईयू में 0%। तो ये जो ट्रम्प बाबू जो है वो पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाने में चले हुए हैं। भारत ने नहीं माना, चीन भी नहीं मान रहा है।
रशिया के तो प्रश्न ही नहीं उठता। रशिया तो स्वयं नेटो के सामने खड़ा हुआ है और रोज उनकी बमबारी हो रही है और किसी भी दिन नेटो के ऊपर भी हो जाएगी तो आश्चर्य मत कीजिएगा। फिर भारत ने एक और काम किया जो आप सभी को पता नहीं जानकारी है या नहीं है। F-35 वाला तो कैंसिल कर दिया, डील आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कहा, डील तो हुई भी नहीं थी, वो तो कैंसिल कर दी। लेकिन वो जो रिकनेसांस एयरक्राफ्ट थे बोइंग के P-8I, वो P-8I 6 एक्स्ट्रा लेने थे पहले। $2.4 बिलियन की उनकी कोट थी। अब अचानक बोइंग ने 50% बढ़ा दी है कि $3.6 बिलियन अब लगेंगे। भारत ने कहा कल हमें नहीं चाहिए नहीं, हमें चाहिए होगा तो हम ब्राजील से ले लेंगे ना, ब्राजील के पास भी एम्ब्रायर है, वो बनाता है एम्ब्रायर वाले, अब एम्ब्रायर वाले ले लेंगे और एम्ब्रायर पे हम अपने सिस्टम्स वगैरह लगा के हम काम चला लेंगे, क्योंकि हमें अब अच्छा खासा अनुभव हो गया है। जितने भी हमारे पास P-8I है उनसे हम काम चला लेंगे। तो ये झटका दिया और दूसरा उससे भी बड़ा झटका दिया है मोदी जी ने। तो मोदी जी ने आज ही ये अनाउंस कर दिया कि वो SCO के समिट में, SCO का समिट हो रहा है चाइना में, वो SCO के समिट में 31 अगस्त को न केवल भाग लेंगे, वो साइडलाइंस पर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों के साथ मीटिंग्स भी करेंगे। तो ट्रंप बाबू, मुझे लगता है कि आप और भी जो असंभव को संभव बनाने की ओर अग्रसर हैं। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कल यहाँ भारत में जो चाइना का दूतावास है, चीन का दूतावास है, उसके जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, देवी हैं कोई, यू जिंग, उन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट कर दिया। भारत के समर्थन में चीन की तरफ से ट्वीट आ गया, भारत के समर्थन में ग्लोबल टाइम्स में लेख आ रहे हैं, भारत के समर्थन में चाइना में एक पूरा आर्टिकल्स की सीरीज चल रही है। क्या कहेंगे? यानी ट्रंप बाबू जो है ये भी संभव कर सकते हैं क्या कि भाई चाइना और भारत वो एक साथ पार्टनर बन जाए? और क्या ये भी संभव कर सकते हैं क्या कि भाई चाइना और भारत जो है वो मिलके ऐसी स्थिति पैदा कर दे है कि हमारे अंकल ट्रंप जो हैं वो अपनी मुंह की खाएं? क्योंकि और भी समाचार आ रहे हैं, समाचार ये अकेला नहीं है, समाचार और भी आ रहे हैं। समाचार ये भी आ रहा है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि अगले कुछ वर्षों में